हेलो एवरीवन, मैं एसके सिंह, मेडिकल एडमिशन काउंसलर। नीट पीजी 2023 काउंसलिंग के दौरान एक बार फिर से एमसीसी की तरफ से न्यू नोटिस आपको आएगा और उसमें आपको काउंसलिंग का जो रूल है उसमें आपको चेंजेस दिखते हुए नजर आएगा। ऐसे में जो नीट यूजी 2023 का जो राउंड 2 का काउंसलिंग चल रहा है, इस दौरान एक नोटिफिकेशन आया है, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। इसमें कुछ रूल जो चेंज हुए हैं, जिसमें आप राउंड 3 के लिए जो स्टूडेंट राउंड 1 में सीट मिला है या फिर अपग्रेड नहीं हुआ तो क्या वो राउंड 3 में जा सकते हैं, या फिर वैसे स्टूडेंट जिनको राउंड 1 में सीट मिला, राउंड 2 में अपग्रेड हो गया तो क्या वो राउंड 3 में जा सकते हैं, या फिर जिनको फ्रेश राउंड 2 में सीट अलॉट हुआ तो किस तरीके से राउंड 3 में जा सकते हैं। तो जो ये रूल नीट यूजी के लिए लागू है, वो सेम रूल आपको नीट पीजी 2023 काउंसलिंग के लिए लागू होगा। वैसे मैं बात करूँ तो नीट पीजी 2023 में एमसीसी की तरफ से अभी तक राउंड 2 के लिए सीट मैट्रिक्स है वो रिलीज नहीं की गई है। साथ में चॉइस फिलिंग भी अभी एक्टिव नहीं हुआ है। इसका मेन रीज़न है कि कुछ ऐसे स्टेट है जिनका अभी राउंड 1 का रिजल्ट नहीं आया है। जब तक राउंड 1 का रिजल्ट नहीं आ जाती तब तक राउंड 2 काउंसलिंग होना संभव नहीं है। तो हम देखते हैं सबसे पहले कि क्या क्या रूल में चेंजेज हुए हैं, किस तरीके से आपको आगे प्रोसीड करना होगा। यहाँ पे देखिए, जैसा कि आपको यह स्क्रीनशॉट दिख रहा होगा स्क्रीन पे, ये आपको नीट यूजी के लिए आया है। सेम आपको जो रूल होगा, फॉर्मूला होगा, वो नीट पीजी में भी आपको इम्प्लीमेंट होगा। यहाँ पे दिया हुआ है राउंड 1 कैंडिडेट हु डिड नॉट गेट अपग्रेडेशन इन राउंड 2 एंड वांट टू पार्टिसिपेट इन राउंड 3 ऑफ नीट यूजी काउंसलिंग may feel choice for upgradation in round 3 since their willingness will be taken as yes automatically। जिन्हें राउंड 1 में सीट मिला और राउंड 2 में सीट अपग्रेड नहीं हुआ है तो उनका ऑटोमेटिक जो विलिंगनेस है वो यस हो जाएगा और आप राउंड 3 के लिए अपग्रेड कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट दिया हुआ है फ्रेशली अलॉटेड कैंडिडेट ऑफ राउंड 2 मे फील चॉइस फॉर अपग्रेडेशन इन राउंड 3 बाई गिवन विलिंगनेस एज यस एट द टाइम ऑफ रिपोर्टिंग फॉर राउंड 2 सीट एट द अलॉटेड कॉलेज। यहाँ पे जिनको फ्रेश सीट राउंड 2 में अलॉट हो चुका है वो सीट को रिपोर्ट करते हैं तो वहाँ पे आपको विलिंगनेस सबमिट करना होगा, तो ही आप राउंड 3 के अपग्रेडेशन के लिए आप एलिजिबल होंगे। ध्यान देने वाली बात यहाँ पे तीसरा पॉइंट भी है, राउंड 1 एंड राउंड 2 कैंडिडेट हु आर सेटिस्फाइड with their allotted seats and do not want to get upgradation in round 3 may not fill fresh choice filling in round 3। जिनको राउंड 1 राउंड 2 में सीटें मिल चुकी है और सीटों से सेटिस्फाई हैं तो आपको चाहे तो आप चॉइस को नहीं कर सकते हैं, तो आपको ऑटोमेटिकली वो सीट फाइनल होगा। फोर्थ पॉइंट है हाउएवर राउंड 1 राउंड 2 कैंडिडेट शुड नॉट that they have to remain in system and should be holding their seat to fill choice in round 3 if a candidate has resigned round 1 round 2 seats he will have to pay full fee again to participate in round 3। जिनको राउंड 1 राउंड 2 में सीट मिल चुका है और सीट को ज्वाइन कर चुके हैं फिर भी वो राउंड 3 में जाना चाहते हैं तो उनको जो फुल फी जो है वो फिर से उनको पे करना होगा राउंड 3 में जाने के लिए। जो पहले का अमाउंट है वो आपको फॉरफिट कर ली जाएगी। इसके बाद आपको 5 पॉइंट है any round 2 candidate who want to resign may exit with forfeit before the choice filling of round 3 start। There will be no option of registration after the start of choice filling of round 3। जो राउंड 2 में जो स्टूडेंट राउंड 2 में सीट अलॉट हो चुका है और वो फ्री एग्जिट ले चुके हैं फॉरफिट करने के बाद, लेकिन रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए थे फ्रेश चॉइस फिलिंग के पहले, यानी कि राउंड 3 के चॉइस फिलिंग जब स्टार्ट हो जाएगा तो आप रिजिग्नेशन नहीं डाल सकते हैं। रिजिग्नेशन चॉइस फिलिंग से पहले डालना होगा, तभी आप राउंड 3 में पार्टिसिपेट करेंगे। यहाँ पे दिया हुआ आप क्लियर कर दूँ कि जिनको सीट राउंड 2 में मिल चुका है और वो फ्री एग्जिट फॉरफिट कराने के बाद अगर चॉइस फिलिंग के राउंड 3 के चॉइस फिलिंग के पहले फॉरफिट करते हैं तो ही आप राउंड 3 में पार्टिसिपेट करेंगे। क्लियर बात ही है। 6 पॉइंट इफ अ कैंडिडेट डज not join the allotted seat of round 2 round 3 there will be exit with forfeiture। यानी कि अगर आपको राउंड 2 और राउंड 3 का सीट आपने ज्वाइन नहीं किया, सीट आपको अलॉट हो चुका था, तो आप चाहे तो फॉरफिट करा सकते हैं। फॉरफिट करा के आप 7 पॉइंट कैंडिडेट हु हैव एग्जिटेड विथ फॉरफीचर इन राउंड 3 विल बी एबल टू पार्टिसिपेट इन स्टे राउंड and any further rounds, hence exit with forfeit। Candidates of round 3 will be eliminated from counseling।
यहाँ पे क्लियर किया गया है 7 पॉइंट, जो कि आपको ध्यान देने वाली बात है कि वैसे स्टूडेंट जिनको राउंड 3 में सीट मिल चुका है, तो वैसे कैंडिडेट फ्री एग्जिट नहीं ले सकते हैं और ना ही स्टे वैकेंसी राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यदि आप फॉरफिट करा भी लेते हैं, सीट को ज्वाइन भी नहीं करते हैं या फिर सीट को ज्वाइन कर लेते हैं, इन दोनों कंडीशन में आप स्टे वैकेंसी राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। ये जो अभी एमसीसी की तरफ से जो नोटिस आई है, इस नोटिस के अकॉर्डिंग अगर बात किया जाए तो ये आपको पहले ही रिलीज कर देना चाहिए था। जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आई थी, इन्फॉर्मेशन ब्राउचर आए थे, उसमें इसे ऐड जरूर करना चाहिए था कि इससे बहुत सारे स्टूडेंट थे जो कि प्रभावित थे और राउंड 1 काउंसलिंग में वो लिमिटेड चॉइस किए कि मैं स्टे में नहीं जा पाऊँगा या फिर राउंड 3 में नहीं जा पाऊँगा। ये सारे कंडीशन को आपको पहले ही क्लियर कर देना चाहिए था, जो कि अभी क्लियर किए वो पहले क्लियर हो जाता तो हो सकता था कि जो स्टूडेंट को कॉलेज अलॉट हुआ, वैसे अब कोई दिक्कत नहीं, चाहे तो वो फॉरफिट करा सकते हैं, लेकिन ये जो फॉरफिट अमाउंट है, जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है, वो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा रोल अदा करता है। हो सकता है कोई पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं और उनका 2 लाख रुपीज़ का या फिर 25,000 रुपीज़ का या फिर 10,000 रुपीज़ का जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो फॉरफिट कराने पड़ सकते हैं। तो ये पहले आता तो हो सकता था कि वो एक अलग तरीके से चॉइस को मेंटेन करते हैं। जी हाँ दोस्तों, बाकी आप लोग को काउंसलिंग में डिले हो रहा है, हमें मालूम है। अभी कर्नाटका का राउंड 1 का अलॉटमेंट नहीं आया है, रिजल्ट नहीं आया है, आंध्र प्रदेश भी अभी पेंडिंग में है। तो ऐसे कंडीशन में बिहार का भी अभी तक रिजल्ट नहीं आया है, चॉइस फिलिंग ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। कुछ और ऐसे राज्य हैं जिनका राउंड 1 का रिजल्ट नहीं है। जब तक इनका रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक राउंड 2 का काउंसलिंग होना संभव नहीं है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको ऑल इंडिया के राउंड 1 में सीट मिल चुका है, सीट को ज्वाइन कर चुके हैं। हो सकता है कि उनको अपने स्टेट में इससे बेटर सीट मिले, तो इस सीट से वो फ्री एग्जिट ले सकते हैं। तो ऐसे कंडीशन में कहीं ना कहीं ये जो काउंसलिंग है तभी हो पाएगा जब रिजल्ट आ जाएगा। जैसे ही रिजल्ट आएगा आपका चॉइस फिलिंग सीट मैट्रिक्स सारा कुछ रिलीज कर दी जाएगी। जी हाँ दोस्तों, फिलहाल के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।